प्रदीप कुकरेती जी भी हमारे साथ हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं और बेबाक बोलते भी हैं। प्रदीप भाई, क्या लगता है आपको कि आखिर देवभूमि को ये किसकी नजर लग गई? आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों इस तरीके के वीडियो बन रहे हैं? क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? फिर सवाल खड़े होते हैं प्रदीप भाई कि आत्महत्या नहीं हत्या। ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि वास्तव में तब ये बहुत सारी चीज होती है कि कहीं ना कहीं जो कमी है वो रह गई है। जो कठोर कानून, कठोर शासन प्रशासन को होना चाहिए, उसमें कुछ कमियां है। क्योंकि मैं अभी एक और वीडियो है, मैं उस वीडियो में अभी नाम भी देख के बता दूंगा आपको कि एक वीडियो आया है मेरे पास, किसी ने भेजा है। उसमें एक व्यक्ति गाड़ी से वीडियो बना रहे हैं, वो राणा करके, उन्होंने अपना नाम में थोड़ा नाम भूल गया, शायद प्रेम राणा या उनके फादर का नाम है। उसने बता रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए मेरे पास से एक नंबर में गए हैं, फिर उल्टे मेरे से सवाल हो रहे हैं, मुझे जमीन नहीं दी जा रही है। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड में आत्महत्या करने के बाद शायद जो है वो एफआईआर दर्ज हो जाए। अगर ये बात होने लगेगी तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो इस मित्र पुलिस की ही है। प्रदीप भाई, देखिए, निश्चित रूप में जो आज आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, जिस प्रकार से बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये पुलिस प्रशासन को नहीं सोचना पड़ेगा, इसमें गृह मंत्री को सोचना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा, इसमें चीफ सेक्रेटरी को सोचना पड़ेगा और डीजीपी को सोचना पड़ेगा, इसमें गृह सचिव को सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप में अभी जिनकी बात आप कर रहे हैं, मैंने भी कुछ देर पहले एकदम मैं अवाक रह गया। विक्रम राणा उनका नाम है। जी जी वो जी अभी जी, मैं हाँ। पूरा वीडियो, विक्रम राणा, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, लेकिन क्या इस प्रकरण को देखने के लिए, इन घटनाओं को देखने के लिए किस राज्य की परिकल्पना की गई थी? ऐसा तो तब भी नहीं हुआ जब उत्तराखंड मूवमेंट चला था और मुलायम सरकार ने बिल्कुल जो है उसके जनरल डायर की तरह अत्याचार किए थे, क्योंकि एक तरफ संघर्ष था, एक तरफ एडमेंट था। लेकिन यहाँ तो संघर्ष उस चीज के लिए हो ही नहीं रहा है। यहाँ संघर्ष हो रहा है भ्रष्टाचार के लिए, यहाँ संघर्ष हो रहा है क्रिमिनल उसके लिए बढ़ाने के लिए, या संघर्ष हो रहा है सामान्य आदमी का जीना। अगर जिसका कोई दूसरा जानने वाला नहीं है तो वो तो बेचारा गया। और जब ये अब 18 करोड़ रुपए अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है, और 35 लाख जो वो बता रहे हैं कल, जो जितेंद्र नेगी वाला, और पिछले भी जो और प्रकरण हुए हैं, मुझे बड़ा कहने में दुख हो रहा है कि कभी हम किसी जमाने में कुछ कुछ राज्यों का नाम लेते थे कि फलां राज्य में ये क्राइम रेट है, फलां राज्य में ये क्राइम रेट है। मुझे शर्म आ रही है कहने में कि 25 वर्षों के अंदर हम रजत जयंती मनाने जा रहे हैं। इन 25 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से जो क्राइम रेट मेरे प्रदेश में बढ़ा है, हम कहते थे यहाँ वकालत करना, तो लोग कहते थे कि देहरादून में, अरे पहले तो उत्तराखंड तो बहुत बड़ी बात है, कहते देहरादून में यहाँ क्राइम रेट ही नहीं है, यहाँ तो सिविल और जमीन के ही है, हल्के फुल्के। अब आज जो स्थिति आ गई है, हर पांचवा तीसरा केस जो है जमीन से रिलेटेड है। यहाँ पे पुलिस के आगे हर तीसरा पांचवा केस वही है। पुलिस जहां उनकी इच्छा होती है वो वहां उनको काबिज दिलवा देते हैं, जहां नहीं होती है कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है। तो जब जमीन दिलाने, दिलवाने, खरीदने, बेचने पूरी तरीके से खाका नहीं रखा जाएगा, खासकर हम जिस भू कानून की हम बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर हम सब चीजों को गौर कर दें, ये जितनी घटनाएं आई हैं, एक तरफ हम अभी आपदा के जो है मरहम लगाने का हमें काम कर रहे हैं, हम लोग अभी धनराशि एकत्रित कर रहे हैं वहां के लिए, अब जो है कि भाई कितनी ज्यादा हम उसमें कर सकते हैं, कितना हमारे से हो सकता है, हम कितनी प्रार्थना कर सकते हैं। अभी धराली से हम थराली पे आ गए, तो आज मुझे एक किसी पोस्ट पे लिखना पड़ा, विक्रम रावत जी का जिनका वो पोस्ट चल रहा है, कि ये भगवान, ये इस स्थिति को देखने के लिए हमने राज्य नहीं बनाया था। मुझे संजय जी, मुझे ये लिखना पड़ा कि ये भगवान, हे ईश्वर, अब तो यहाँ पे जो है कोई उलट पुलट कर दे, या तो कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए या भूकंप आ जाए, ताकि हम ये चीजें न देख पाए, मतलब हम चाहे उसमें खुद मटिया मेट हो जाए। क्या इस चीज के लिए शहादतें दी गई थी? इसके लिए त्याग तपस्या बलिदान हुआ था? इस चीज के लिए सत्ताएं आएंगी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी सद होगा, अगर प्रदेश के साथ अगर इस तरह की वो आनी है, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। खाली दुख व्यक्त करके हम कुछ नहीं करेंगे। अब उनको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठ के कि भाई ये इस तरह सामान्य आदमी, मैंने कहा ना कि जब आत्महत्या करने को मजबूर हो गया, तो अब आप लगाइए तो उससे विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अमित शाह जी से, कि आप अपनी एक ऑब्जर्वेशन टीम यहाँ भेजिए कि हमारे यहाँ जो है, अब तो मैं कहता रहा हूँ, हम खाली डिमांड कर पा रहे हैं उसके लिए, और ये अगर ऐसे ही रहा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है। अंदर ही अंदर लोग पनपते रहेंगे और एक बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ खड़ा हो जाएगा सत्ता बदल के लिए। और निश्चित रूप में मैं बिल्कुल जो क्षेत्रीय दल अगर जो है, क्षेत्रीय दलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसमें,
कि वो किस तरीके से आप अपने उनको जो है अस्मत को बचाने के लिए, इस उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए जिस तरीके से हमने प्रदेश बनाया था, तो क्या विपक्षी अपना रोल अदा कर पा रहे हैं वैसा, या कर पाएंगे, या खाली हम विधानसभा में रजाई ओढ़ के काम चलाएंगे? ये सारी चीजें हमें देखिए बहुत वैसी गंभीर विषय है ये, और माननीय मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल हाई लेवल की कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए गृह सचिव और डीजीपी के साथ 13 कप्तानों में, और जहां जहां इस तरह का वो हो रहा है उसमें फेरबदल तत्काल होना चाहिए, खासकर जिनकी जांच होने जा रही है, जांच करने का विषय आ रहा है। और आखिर ये जो प्रकरण रिपोर्टिंग लिखी जाती है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं तो मित्र पुलिस की खुद एक मेरा तो खाली एक स्कूटर खोया था और पर्टिकुलर थाने की मैंने वाहवाही करी थी, उन्होंने जिस प्रकार से कार्रवाई करी, तो क्या हम ऐसे अच्छे पुलिस वालों को उस पर्टिकुलर चौकी थानों में रख के उस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते? सरकार की छवि नहीं सुधार सकते? क्या चीफ सेक्रेटरी ने इसमें मीटिंग बुलाई है? अगर इस तरह के प्रकरण आएंगे, इस देश की छवि खराब हो रही है। हम इस भारत का माथा है, उत्तराखंड माथा है, हम ऑक्सीजन देते हैं, हम जो है यहाँ पे तीर्थाटन है हमारे यहाँ, हम खाली पर्यावरण से, वनों से, जल जंगल जमीन और जल से मतलब नहीं है, हम एक अपने आप में देवभूमि खाली नाम करें और हमारे कृत्य हो रहे हैं दूसरी तरह के। तो इसमें संजय जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है माननीय मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से, डीजीपी से, कि कौन इसमें पहल करके, गृह सचिव शैलेश बगोली जी से, कि वो इसमें जल्दी से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए माननीय मुख्यमंत्री, और इसकी तत्काल संज्ञान लें कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों मातृशक्ति को, किसी बहन को, किसी पति को, किसी माँ को इस तरीके से आना पड़ रहा है, और एक हत्या के पीछे दूसरी हत्याएं होती जा रही हैं। क्या हम इन चीजों को देखने के लिए हमने जन्म नहीं लिया था? आज 55 से 55 में हम आ गए, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम जो है कहीं अंकिता भंडारी देखेंगे, कहीं अंशु नौटियाल देखेंगे, कहीं जितेंद्र नेगी देखेंगे, कहीं विक्रम राणा देखेंगे, और कहीं जो है ये चीज ऐसे नहीं है। ये पुलिस का अगर आपको मैं पिछले ले जाऊं तो पुलिस ने खुद प्रताड़ित हो गए थे संधू जी के टाइम पे। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट बनवाया, पुलिस के भी होने चाहिए। हम तो पुलिस बल हो, पीआरडीओ, होमगार्ड हो, किसके लिए आंदोलनकारी मंच आगे नहीं आया है? किसके लिए नहीं आगे आया है? लेकिन मानवता पहली होनी चाहिए, कर्तव्य प्राणता पहली होनी चाहिए, उसको लेके कम से कम पहल बिल्कुल, की आवश्यकता पड़ रही है। ये बहुत सारी चीजें प्रदीप भाई कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, यही तो बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा। अगर हो रहा है तो ऐसे जो लोग हैं वास्तव में उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।